किसी को वचन देते हैं तो उसे आप अवश्य ही पूरा करें, अन्यथा नीच योनि प्राप्त होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 9वां अध्याय में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, दो व्यक्ति थे, अच्छे मित्र थे, उनकी मृत्यु हुई। एक तो बना सियार और एक बना वानर। सियार जो था वो शमशान में रहता था और मुर्दे का भोजन करता था, और पास में एक वृक्ष था, उस पर वो वानर रहता था। विशेष बात तो ये है कि उनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। एक बार क्या हुआ, वानर ने जिज्ञासावश सियार से पूछा कि भाई, तुमने ऐसा कौन सा कुकर्म, तुमने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया था जिस कारण तुम्हें ये नीच योनि प्राप्त हुई, तुम्हें दुर्गंध युक्त मुर्दों का भोजन करना पड़ रहा है। तो सियार ने दुखी होते हुए कहा कि भाई, मैं पिछले जन्म में मनुष्य था, मैंने एक ब्राह्मण देवता को वचन दिया था, पर मैंने उस ब्राह्मण देवता को दान देने का वचन दिया था, पर मैंने उसे दान दिया नहीं। तो उस कुकर्म के कारण, इस वचन देने के बाद उस दोष के कारण मुझे ये दुखमयी योनि मिली। अब कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। सियार ने कहा, चल अब मैंने मेरी बताई, तो तेरी भी बता कि तू कौन था, तूने कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिस वजह से तुझे वानर बनना पड़ा। तो वानर ने कहा कि भाई, मैं तो पूर्व जन्म में मनुष्य ही था, पर मेरा एक स्वभाव था, मैं ब्राह्मणों के फल चुरा कर खाता था, इस स्वभाव के कारण मुझे वानर बनना पड़ा। देखिए, हम 2-3 साल पहले वृंदावन जाके आए थे, तो हमारे संग में एक लड़का था, हमारे साथ में ही था, तो नंबर वाला चश्मा पहना था, तो स्टाइलिश थी नंबर वाला। एक वानर आया, उसको झपट के ले गया। अब कोई भले आदमी ने बताया कि बोले उसको कुछ खाते हैं, उसको रोज जब जाकर नहीं छोड़ेगा। तो वो भला आदमी कहीं दुकान थी पास में से, तो वहां से उसने फ्रूटी लाई, उसको दिया, तो कैश भी कर दिया, उसने वो चश्मा छोड़ दिया। और उसके अगले दिन प्रातः काल हम गिरिराज जी का दर्शन करके आ रहे थे, तो हमने देखा कि एक व्यक्ति आइसक्रीम खा रहा था, एक वानर भागता हुआ आया, उसने झपट के वो आइसक्रीम लेके छीन के भाग गया। तो ये वानर का स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण मुझे वानर बनना पड़ा। देखिए, किसी की भी आशा को भंग नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को वचन देते हैं उसको पूरा करिए। विशेषतः यदि आप किसी को दान देने का वचन देते हैं तो आप उसे दान जरूर अवश्य दीजिए, अन्यथा अगले जन्म में आपको भारी कष्ट उठाना पड़ेगा।